हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं उठ भी गई थी यार। आज बहुत ही अच्छी धूप लगी है बाहर और आज है हिंदी दिवस। तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हिंदी सबको बोलनी चाहिए क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। मेरी हिंदी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसीलिए आज का दिन मनाया जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज और हम सबको कहा है कि तुमने सूट में आना है। ऐसे भी मैं सूट में जाती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, बट आज मैं सूट में जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं कॉलेज की और आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब भी बरसात में चक्कर में धूप लगती है तो कुछ ऐसा मौसम होता है और बादलों के बीच से जब धूप आती है तो व्यू भी बहुत अच्छा लगता है और गर्मी भी लग जाती है। और ये व्यू मैं आपको इसलिए बार बार दिखाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये व्यू, इसलिए। तो चलो अब चलते हैं कॉलेज। और आज हिंदी दिवस है बट फिर भी हमें रियाज़ करना है आज। और यहाँ पर सब बच्चे बैठ चुके हैं और ये हमारी मैम है इंग्लिश वाले। और ये बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं। आप सुन लो खुद ही, बहुत मीठा बोलते हैं ये। of your joining the college, and one where we get to know not only तो आपने सुन लिया, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स बैठे हैं, मेरी क्लासमेट भी बैठे हैं और हमारे सब टीचर्स बैठे हैं। और अब प्रिंसिपल मैम आएंगे तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे वोकल वाले बच्चों ने गाया है गीत हिंदी दिवस के अवसर पर। हमारी देशभक्ति का गीत है और अगला हिंदी के ऊपर है। तो आप सुनिए और मुझे बताओ कि कैसा लगा। तो आप समझ लीजिए कि आप देश की उन्नति में अपनी ओर से योगदान दे रहे हैं, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी को कुछ बोले, बिना किसी को कुछ कहे। लेकिन फिर भी आपका ये प्रयास अमूल्य और ये योगदान होगा राष्ट्र की उन्नति में। क्यों? क्योंकि आप अपनी भाषा को बोलना और पढ़ना सीख रहे हैं। इसी के साथ हमारी जो वक्तव्य थे वो भी संपन्न हुए और कविता, जितने भी बच्चे कहना चाहते थे वो भी अपनी कविता के जरिए अपने भावों को यहाँ पर कह चुके हैं। अब इस कार्यक्रम में अंत की ओर हम बढ़ते हैं। तो जो मैम बोल रहे थे वो बहुत ही सुरीले बोलते हैं सच में। और ये हिंदी पढ़ाते हैं हमें, बट हमें हिंदी का सब्जेक्ट नहीं है। और अब हम घर की ओर जा रहे हैं और अभी चक्कर में कुछ ऐसा मौसम है। और जब मैंने मीनाक्षी दीदी को बस में बिठा लिया, यहाँ पर है मीनाक्षी दीदी खड़े हुए, तो थोड़ी देर बाद मैं सामान लेने गई थी पली चक्कर की ओर। तो पता कैसा था मौसम? कुछ ऐसा था। देख लो अब, चक्कर बहुत करवट बदल रहा है। तो मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहती हूँ। तो अभी मैं घर पहुंची हूँ और जो मैंने आपको आज कॉलेज में दिखाया, आपने देखा,
बहुत सारी जगह में हिंदी दिवस को मनाया गया। मतलब मैंने जितना कुछ सुना कॉलेज में वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक स्टूडेंट ने ऐसा कहा, हमारी प्रिंसिपल मैम ने ऐसा कहा कि अगर भारतवर्ष में भी होके हमारे को हिंदी दिवस को मतलब याद दिला रहे हैं हम कि हमारी मातृभाषा है हिंदी और इसको अपनाओ, जितना ज़्यादा हो सके इसको बोलो, क्योंकि यार हिंदी ऐसी लैंग्वेज है, ये हमारी अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। और आप हिंदी फिर भी आप इंग्लिश को ज़्यादा महत्व देते हो ना। और ऐसा नहीं बोलती मैं कि इंग्लिश मत बोलो, अंग्रेज़ी भाषा का यूज़ मत करो, पर ये है मैक्सिमम लोग जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं उनसे हिचकिचाते हैं, जिनको हिंदी आती है और जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती, जिनको कम अंग्रेज़ी आती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, तो मुझे कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं, मुझे थोड़ी हिचकिचाहट होती है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी मुझे मतलब ऐसी हिचकिचाहट जैसी होती है कि यार मैं कैसे बोलूँ। मतलब ऐसा लगता है कि मैं नहीं बोल सकती यार, मुझे कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ऐसा बोल दे कि तू गलत बोल रही है, फिर इसलिए हम चुप हो जाते हैं। क्यों क्यों आप चुप हो जाते हो? जब आपके जो विचार है वो मैटर करते हैं, ठीक है। आजकल के स्टूडेंट ऐसे हैं, आजकल के माता पिता, बहुत कुछ शेयर हुआ आज, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ हिंदी दिवस पे। तो जैसे कि अब ऐसा कह रहे हैं कि जो बाहर के लोग हैं वो हमारा कल्चर अपना रहे हैं, ठीक है। सेकंड बात ये है, हमारे लोगों को अब आप देख लो, किसी को भी बहुत रेयर लोग होंगे, बहुत रेयर बच्चे होंगे ऐसे जो पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। ये मैं उनको भी ये सलाह दूंगी, सलाह क्या, मैं उन सब पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ जो जो मेरी वीडियोस देखते हैं, ऐसा नहीं बोलती मैं, पर थोड़ा सा हमारे कल्चर के बारे में बताएं, ठीक है। हमारी भाषा जो हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भी सिखाएं, पर अंग्रेजी के साथ साथ ऐसा ना हो कि आप हिंदी को बिल्कुल ही भूल जाएं, ठीक है। सबको पता होगा, मैक्सिमम लोगों को पता है कि आज हिंदी दिवस है, पर इसका मतलब ये नहीं है यार कि इसको सेलिब्रेट करो। और जिस तरीके से आप और सबको महत्व देते हो, आप अब जैसे कि इंडियन कल्चर है हमारा, हम बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न समझते हैं अपने आप को। कुर्ता पजामा हम नहीं पहनते हैं, सूट बूट हम ज़्यादा महत्व देते हैं सूट बूट को। और सूट्स, मैं नहीं बोलती ऐसा कि हाँ तुम शॉर्ट्स मत डालो, तुम जीन्स मत डालो, तुम ये, पर जो हमारा कल्चर, अब देखो आप बाहर के लोगों को देख लो, वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, हमारी वेशभूषा को अपना रहे हैं और हमारे रहन सहन को अपना रहे हैं। पूजा पाठ, कृष्ण के हर एक मंत्र उन्हें आते हैं। जो फॉरेनर्स हैं, मैं देखती हूँ, मतलब हमें सर भी बताते हैं कि फॉरेनर्स आते हैं दिल्ली में हमारे गुरुजी के पास, 2 साल में वो सीख के चले जाते हैं। और उनको क्या पता है ता थे तत् क्या है, कृष्ण भगवान कौन है, उनको क्या पता है उनको कृष्ण भगवान कौन है। मतलब बस ये है कि अच्छा वो नटखट थे। अब जितना हमें अनुभव है, हमारे को तो पूरा पूरा पता है कृष्ण भगवान ऐसे, हमने सब कुछ पढ़ा है बचपन से, हम बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं, और उनकी बिल्कुल छत्र छाया हमारी आंखों में है कि नहीं, कृष्ण भगवान ऐसे ऐसे मुरली लेते हैं, ऐसे उनकी दृष्टि, ऐसे नटखट है वो। तो मतलब मैं ये चाहती हूँ, मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहती हूँ आपको, तो प्लीज़ आप जो अपने बच्चों को सिखाएं, आप हिंदी भी सिखाएं अपने बच्चों को। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अपने पेरेंट्स को ऐसा बोलते हैं, मम्मी चुप रहो, आप इंग्लिश में बात करो या आप हिंदी में बात करो। हमारी जैसे अब हमारी लैंग्वेज है, मैं तो अपनी लैंग्वेज पे भी बात करती हूँ, मैं तो हिंदी में भी बात करती हूँ। अपनी लैंग्वेज को, जो हमारी गाँव की लैंग्वेज है, मैं उसमें भी, मुझे वो भी आती है, मुझे हिंदी भी आती है अच्छे से। पर ये है, कभी भी अपनी जो मातृभाषा है और अपनी जो गाँव की भाषा, मातृभाषा सबसे पहले है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है आज हिंदी दिवस के अवसर पर। मैं आपको सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। छोटी सी बात बहुत लंबी हो गई है, और आई होप आपको मेरी ये बात पसंद आई हो। और इतना ज़्यादा मैं बोलती नहीं हूँ वैसे कभी कैमरा के सामने, पर आज मेरा मन किया, आज मैंने बहुत सारे विचार मैंने सुने, समझे, और उनके बारे में मतलब मैंने थिंक किया। मैं भी सोच रही थी कि हमारे मैम बोल रहे थे, हमारे टीचर्स, हमारे हिंदी वाले मैम, बच्चों ने इतनी अच्छी स्पीच दी, मैं अगर मैं आपको स्पीच सुनाऊंगी तो आप बोर हो जाओगे। तो मैंने सोचा, पहले मैंने समझा कि वो क्या बोल रहे हैं, और सब बच्चों ने जो जो बोला उसका आधा आधा मैं आपको वो सुना रही हूँ। सभी बच्चों ने स्पीच में यही बोला और मैं वही चीज़ आपको समझा रही हूँ। और हमारी मैम ने एक चीज़ शेयर करी, हिंदी वाले मैम ने, कि आप अपने ब्लॉग में बोलो, हिंदी का एक लेख लिखो। किसी को हिंदी लिखनी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, मैं 2 बार सोचती हूँ कि ये मात्रा इधर से लगेगी कि इधर से लगेगी, मतलब सोचना पड़ता है कि यार, हम सोचते हैं कि देखो मतलब इतने सारे शब्द है, हिंदी हम बोलते हैं, हम रेगुलर
डेली रूटीन में हम तो यूज़ करते हैं, बोलते रहते हैं, हम प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स। देखो अभी भी मैं देखो इंग्लिश के शब्द यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो बस इतना सा ही मेरा जो अभी मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे में बहुत सारी गलतियाँ हैं, मैंने जो भी बोला होगा आप कमेंट में मुझे बता देना मैंने क्या क्या गलत बोला। पर मैं आपके साथ सिर्फ यही शेयर करना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों को अगर आप 5 मिनट आप पूजा पाठ की ओर ध्यान देंगे तो हमारी संस्कृति बहुत आगे जा सकती है। हिंदी बोलना सिखाएंगे, अंग्रेज़ी स्कूल में आप पढ़ाते हो, मैक्सिमम वहाँ पर बस यही होता है क्रिश्चियंस, मतलब कुछ टाइम बाद लोग हमारे को क्रिश्चियंस बोलेंगे। सच में हिंदी जो बाहर वाले हैं लोग हैं वो ज़्यादा अपना रहे हैं। कभी भी आप देख लो, किसी भी आप खुद जाके गूगल कर लेना और खुद थोड़ा सा सोचना इस बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर किया आज बात। तो बस इतनी सी बात है अभी, तो मैं अब चेंज कर लेती हूँ। मैं आती ही बस मैंने जैसे ही बैग छोड़ा, मैंने मास्क उतारा और मम्मी यहाँ पर सोए हुए और मैंने मम्मी को बोला मम्मी रुक जाओ, आप चुप रहना, मुझे एक बात शेयर करनी है। तो ये बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको थोड़ा सा मेरा जो विचार है जो मैं अपने दिमाग में लेके आई हूँ, अभी बहुत सारी बातें हैं तो बहुत ज़्यादा आपने बोला बहुत ही लंबा ज्ञान दे रही है। बस ये इतनी सी बात है और आप इसको ज़रूर अपनाना, और हिंदी हमारी मातृभाषा, इसको थोड़ा आगे लेके जाए। और जो यंग जनरेशन है वही बहुत कुछ कर सकती है, और जो पेरेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे सामने, उनको भी मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ करके अपने बच्चों को, उनसे मेरा यही निवेदन है कि अपने बच्चों को कुछ कुछ हिंदी के शब्द, कुछ हमारे गायत्री मंत्र, मुझे नहीं लगता कुछ को आते होंगे, पर मैं चाहती हूँ कि आप सिखाएं। और बस इतनी सी बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। और अगर आपको जिसको अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक कर देना, जिसको अच्छी नहीं लगी होगी वो डिसलाइक मत करना फिर प्लीज़। तो बस अब मैं चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं एप्पल खा रही हूँ बिकॉज मुझे भूख लगी है इसका कोई रीज़न नहीं है कि मैं एप्पल क्यों खा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख जैसी लगी थी और खाना खाने को मन नहीं कर रहा था। एक्चुअली शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में पानी की कमी हो चुकी है, जिस वजह से मुझे थोड़ी वाटर वाली चीज़ें खानी चाहिए। पानी भी पी रही हूँ मैं, और मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं आजकल फेस पे, आई डोंट नो क्यों हो रहे हैं ये। आई थिंक सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं रेगुलर बाहर जा रही हूँ और मैं मास्क यूज़ कर रही हूँ और इतनी स्वेटिंग होती है दिन में। आपने देखा कि किसी दिन मैं फुल ब्लॉग बनाऊंगी और आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, फिर आपको लगेगा पता कि कितना रियाज करते हैं। और मुझे ये बताना कि किस किस को पेंटिंग और तबला और हारमोनियम, स्कल्पचर और हर चीज़ का ब्लॉग देखना है तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। और कोटशा के स्टूडेंट्स हैं उनका भी मैं एक ब्लॉग लेके आऊँगी आपके लिए। अभी मैं सोच रही हूँ, मैंने बहुत कुछ सोचा है आपके लिए, बट प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरा चैनल शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप मुझे शेयर करोगे उतना ही मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और मुझे थोड़ा ऐसा होगा कि मुझे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आनी है। क्योंकि एक जब इंसान को पुश मिलता है ना आगे को, फिर वो सोचना, उसका दिमाग काम करना शुरू हो जाता है। अगर आप मुझे वैसा रिस्पांस नहीं दोगे जैसा रिस्पांस मुझे चाहिए तो फिर आप मेरे से क्या एक्सेप्ट कर सकते हो। मैं आपको सच में बी ऑनेस्ट, मैं सच में बोल रही हूँ, तो ये बात होती है। बाकी जब मैं एप्पल खा लेती हूँ और आप भी जितना हो सके उतना पानी पिए, नहीं तो आपको भी फिर रात रात भर एप्पल खाना पड़ेगा ठीक है। तो फिर इसके बाद मुझे खाना खाना है और फेस भी क्लीन करना है। मैंने बिंदी भी नहीं उतारी है अभी, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा था आजकल पढ़ने का काम ज़्यादा होता है तो पढ़ाई ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा ध्यान मैं पढ़ाई पे दे रही हूँ। तो अभी मैं खा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, अभी मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी जैसे हैं, और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं क्या लगाती हूँ बालों में, जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो मैं ये लगा लेती हूँ सबसे पहले। तो खाना खुना भी हमने खा लिया है, और आजकल मैंने जैसे कि आपको बताया थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर होता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ लेके आऊँगा। आज हिंदी दिवस था और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ हिंदी दिवस पे कुछ थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने जो शेयर करी आपसे, जो मैंने शूट किया था वही आपको शेयर किया मैंने। तो मैं अब ये लगा लेती हूँ अपने बालों में, अपने बालों का ध्यान रख लेती हूँ, क्योंकि अपनी बॉडी का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। पढ़ाई भी कर दी मैंने और वीडियो भी डाल दी, अब अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लूँ मैं। तो आज का ब्लॉग अब मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़, मैं फिर से बोल रही हूँ जो हर एक यूट्यूबर बोलता है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दे, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, इसलिए बेल आइकन ज़रूरी होता है। नहीं तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन
तो आप तक आएगी नहीं अगर आपने सब्सक्राइब भी कर दिया मेरा चैनल। और डरना मत, मैंने सब्सक्राइबर हाइड करे हैं अपने, हाइड किए हैं मैंने अपने सब्सक्राइबर। कुछ को तो पता लग ही गया, वैसे तो मैक्सिमम लोग नॉलेज है मेरी, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे वॉच करते हैं वो पढ़े लिखे हैं काफ़ी, बहुत नॉलेज है सब में। और आपको कोई भी ऐसी मिस्टेक लगे मुझ में या मुझे बताना हो कि रवीना ये नहीं ये है ऐसे है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलो ठीक है, आज का ब्लॉग मैं फिर से यही बोल रही हूँ, यही ख़त्म करती हूँ। ओके ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं आपके सामने फिर से आऊँगी नई वीडियो के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। आजकल कोरोना बहुत बढ़ रहा है, बस भगवान से ये प्रेयर करना कि कॉलेजेस बंद ना हो, नहीं तो हमारी ज़िंदगी पे भी ताला ही लग जाएगा, लॉकडाउन ही लग जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है। तो चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।